आज 22 अगस्त 2020 तक जिला पिथौरागढ़ से कुल 13,170 व्यक्तियों के लैब सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 11,333 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। अभी तक जिले में कुल 232 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 210 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। जिले में अभी 20 एक्टिव केस हैं। जिला पिथौरागढ़ के सेरी कांठा और तिपलकोट की 2 महिलाएं प्रिया मेहता और मंजू देवी ने पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा 25,000 और 15,000 के चेक पुरस्कार के रूप में दिया गया है। दुग्ध संघ पिथौरागढ़ के द्वारा आज उन्हें ये चेक सौंपा गया। इन दोनों महिलाओं की दुग्ध उत्पादन से सालाना आय लगभग 4.5 लाख रुपए के करीब है। इन दोनों महिलाओं ने समाज में आत्मनिर्भर बनने का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। ये चेक हमने राज्य स्तर में दिया हुआ है। हमारी पिथौरागढ़ की दुग्ध संघ के दोनों कर्मचारियों द्वारा इन जो हमारी 2 सचिव हैं गांव की स्तर की, इनको ये सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन में ये चेक मिला हुआ है। 25,000 पहला पुरस्कार है इसमें और दूसरा पुरस्कार 15,000 है, जो पूरे उत्तराखंड राज्य में प्रथम और सेकंड पुरस्कार के रूप में इनको दिया गया है। शुरू में हमने 2 लीटर से शुरू करा। हमारे गांव में आए डेयरी से हमने 2 लीटर से शुरू करा, फिर धीरे धीरे गाय लाए और अभी 40 लीटर है। हमारे सुपरवाइज़र हमारा वो करते हैं सपोर्ट, इसी वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं इस स्तर में। पहले हमारे यहाँ गांव में तो बहुत ही निधन गांव था, तो उसके बाद हमारे यहाँ देही के रूप में एक सुपरवाइज़र मैम आई थी, तो उनकी वजह से आज हमने 2 लीटर दूध से शुरू किया था। तो आज हमारे घर में मेरे कारण आज 30-40 से ऊपर दूध हो जाता है। सर, जब मैं यहाँ गई थी स्टार्टिंग में सर्वे करने, तो बहुत छोटा सा गांव था। तो इस गांव में 10-15 मवासियों का गांव था ये, और उस समय गाय भी इनके पास बहुत छोटी छोटी सी थी। दूध तो नाम मात्र का भी नहीं था उनमें, बहुत छोटी छोटी। उस समय 2006 में हमने ये खोला था। तो उसके बाद फिर लोग इच्छुक थे, उनकी भावना की कद्र करते हुए मैंने गांव में दूध तो नहीं था, लेकिन ये था कि हमारे यहाँ से स्कीम्स मिलती हैं, तो उनके आधार पे मैंने कहा कि चलो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती हैं, खोल लेते हैं। तो सर 2-2.5 लीटर दूध से हमने स्टार्ट किया, 4.5 लीटर तक गया था दूसरे दिन। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनको हम मोटिवेट करते गए। जानवर स्कीम्स आती है हमारे यहाँ से लोनिंग की। सघन मिनी डेयरी उस समय आई थी, 80,000 की 2 गायों की थी, तो वो योजना का इन्होंने लाभ उठाया, 2 ली। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते ही चले गए। हर साल इनकी एक गाय बढ़ती चली गई, तो उसके हिसाब से इनको रोज़गार काफ़ी अच्छा लगा। और इनके हस्बैंड जो बाहर जॉब करते थे, वो भी घर में आ गए थे, तो दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा अपना रोज़गार चलाया। आज की डेट में सर इनको 4,69,000 इनकी पर ईयर की इनकम है। सर, जो ये फर्स्ट आए हैं प्रिया मेहता, इनके बारे में ख़ास बताऊंगी। जब मैं इनके गांव में गई थी, इनके हस्बैंड बहुत इच्छुक थे कि डेयरी हमारे गांव में खुलनी चाहिए। जब शुरुआत किया था तो इनका 1 गाय थी मात्र। इन्होंने अपने सहयोग से 1 लीटर अपना दिया और गांव वालों को जोड़ा। धीरे धीरे इसने अपना बढ़ाया। आज के डेट में इसके पास 8 गाय हैं। कम से कम 40 लीटर दूध इनका अपना जाता है। मेहनत इनकी बहुत है। सुबह से शाम तक गाय के पीछे लगना है, सुबह मेहनत करना है। इसको हम गाइडेंस देते रहते हैं। जितनी लर्निंग हुई उनकी भी सुविधाएं दी। काफ़ी बड़ा है, आगे बढ़ा है। इन्होंने हमारा भी नाम रोशन किया, हमारे दुग्ध संघ का नाम भी रोशन किया है। धारचूला से पूर्व विधायक प्रत्याशी स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने जिला पंचायत सदस्य नाचनी पुष्पा देवी, ग्राम प्रधान दीपक जोशी और भागीरथी देवी के साथ आपदाग्रस्त क्षेत्र नाचनी, भैंसकोट, बांसबगड़, गागरपानी, खेताली, दाखिम, हुपली आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर आपदा पीड़ितों की समस्याएं सुनी तथा पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री भी वितरित किया। स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने बेहद गरीब परिवार की कोहिनूर आर्या की कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा की जिम्मेदारी भी ली।
आपदाग्रस्त क्षेत्र मोरी लुम्ती के ग्रामीणों ने सरकार से विस्थापन की मांग की है। आपदा पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। 230 परिवारों के लिए मात्र 10 टेंट दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि मोरी लुम्ती के आपदा पीड़ितों के लिए बरम में राहत शिविर लगाया गया है, जहां उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। प्रशासन द्वारा मोरी लुम्ती में आपदा पीड़ितों हेतु मेडिकल कैंप भी लगवाया गया। सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह है सर। यहाँ इधर से भी तीन जगह से नाला है सर। ये हमारी तो ये जैसे आदमी की अपाहिज जैसी स्थिति हो जाती है उस तरह हो चुकी है सर। मकान गया नहीं है, मकान के आगे दीवार में पूरे बोल्डर लगे हैं सर। अब कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं, सामान सब अंदर ही है, गाय बच्चियाँ गोट में है सर। बड़ी स्थिति ख़राब हो चुकी है। सरकार से निवेदन है कि कहीं हमारे लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ दिया जाए। यही आपदा से बंगा पानी तहसील बहुत अधिक प्रभावित है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि हमारे जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, वहाँ लोगों के खाने पीने की देखभाल की जाए और उनके रहने की जो है अच्छी व्यवस्था की जाए। इसी के तहत जो है आज लुम्ती में डॉक्टर जायसवाल से बात की गई है और डॉक्टर गौतेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो है यहाँ पर एक जो है मेडिकल कैंप लगाया गया है और अभी तक 61 मरीजों की जांच की जा चुकी है, एग्जामिन किया गया है और उसके पश्चात अभी ये मेडिकल कैंप हमारा जारी है। अभी और भी मरीज आ रहे हैं धीरे धीरे और यहाँ पर जो है उनके द्वारा मेडिकल काउंसलिंग भी की जा रही है। तो मेंटल काउंसलिंग से भी जो है काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है और अपने जो है दुख दर्द कम करने में सहूलियत मिल रही है। भाटकोट रोड में स्थित शहीद हरीश कापड़े की प्रतिमा की बदहाली पर लोगों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द से जल्द शहीद स्मारक की दशा सुधारने की मांग की है। आज यहाँ पे जो हमारे स्वर्गीय जो शहीद हैं श्री हरीश चंद्र कापड़ी जी, उनका यहाँ पे स्मारक बना है और 15 अगस्त को यह ऐसे जो दिवस होते हैं उस दौरान प्रशासन यहाँ पे आता है और यहाँ पे माल्यार्पण करके अपने आप को दिखाता है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि इसकी जो नीचे की दीवार है वो पिछले 4 या 5 दिन पहले ढह चुकी है और ये गिरने की कगार पे है। लेकिन प्रशासन द्वारा कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। एक तरफ तो हम शहीदों की बात करते हैं, शहीदों को बात को लेके अपनी पीठ को थपथपाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहीदों का अपमान किया जा रहा है। शहीद जो मृत है आज उसकी जो है यहाँ पे प्रतिमा भी गिरने की कगार पे है। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन और सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि तुरंत इसके व्यवस्थाएं सही की जाए और जो इसके नीचे की नाली है जिसके कारण ये पूरी दीवार ढही है उसकी भी सही व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ पे शहीद को सम्मान मिल सके। 7-8 पर्वों के लिए वीण के पूर्व सैनिक मयूख भट्ट अब जिले के समस्त गांवों को 7-8 सम्मान देंगे। इसके लिए गांव को विरुड़ पंचमी से लेकर गमरा विसर्जन तक की वीडियो उन्हें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी होगी। कोरोना काल के समस्त नियमों का पालन करने वाले गांव को ही सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मयूख भट्ट और आज बात करना चाह रहा हूं अपने लोक पर्व गमरा या 7-8 महोत्सव की। कुछ दिनों बाद 7-8 का पर्व हम लोग बड़ी खुशी से मनाएंगे और इसे हर गांव में बड़ी आस्था, विश्वास और एक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और मनाए भी क्यों ना क्योंकि हम उत्तराखंडी इस देवभूमि में जहाँ पे माँ पार्वती को गौरा देवी और भगवान भोलेनाथ को महेश्वर भिना के रूप में एक आत्मीय रिश्ते में हम लोग बांध देते हैं। और ये हम लोगों के लिए, हम उत्तराखंडियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि साक्षात प्रभु हमारे घरों पे, हमारे गाँव में विराजमान होते हैं। और एक ऐसा महोत्सव जिसमें हम प्रकृति के और इस आध्यात्म के इतना करीब होते हैं। ऐसा हम लोग इस आध्यात्म को लेके, इस शक्ति को लेके एक ऐसी प्रतियोगिता हम लोग चाहते हैं कि गाँव के बीच कराई जाए। और इसका खास मकसद ये है कि हम लोग अपने इन ट्रेडिशन को लेके, इन संस्कृति की इन विरासतों को लेके वो कितना सुंदर तरीके से संरक्षित कर रहे हैं और अपनी अगली पीढ़ी तक इनको कैसे पहुंचा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिथौरागढ़ इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला संयोजक सीएम पांडे के नेतृत्व में कोविड-19 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के परिवारों पर पड़े आर्थिक संकट की ओर कुलपति का ध्यान आकर्षित करते हुए नूतन सत्र 2020-21 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की शुल्क मुक्ति हेतु प्राचार्य के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष त्रिलोक सिंह महर के नेतृत्व में मानसून काल में पानी न मिलने पर सरकार और जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा, बारिश के बाद भी नगर के लोगों का पेयजल संकट से जूझना शर्मनाक है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।